हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सुरीप्ता और ये है मेरी प्रिंस संकल्प। तो सुबह से मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं ब्लॉग करूँ। 2-3 दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो सुबह से मैं प्लान कर रही हूँ। 3-4 बार रेडी होने के बाद भी मेरा पूरा प्लान चौपट हो चुका है, क्योंकि हर बार दोनों में से कोई ना कोई उठ जाता है। तो अभी भी मैं बस बैठी ही थी ब्लॉग वीडियो बनाने के, बेटी भी उठ गई है, वो सो रही थी, ये सो रहा था। तो मैं जब ब्लॉग वीडियो बनाना स्टार्ट करी तो ये उठ गया, तो मैंने सोचा ठीक है चलो इसे मैं गोदी में लेके तो बात कर लेती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद अभी बेटी भी उठ गई है, शायद आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। पीछे मेरा मस्कीटो नेट मैंने लगा के रखा है, क्योंकि डे टाइम में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होती है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मेरे बच्चों को मच्छर काटे। इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी इनके हाथ में पता नहीं कैसे मच्छर काट चुका है, दोनों के हाथ में ही। तो मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बच्चों को लेके ही बिज़ी इन द सेंस बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद वो जो उसे बुखार हो गया वो तो हुआ ही। अगले दिन भी स्पेशली बेटे का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था, बेटा तकलीफ़ में था। उसका जो थाइज़ में जो पेन है वो पेन उसका ख़त्म नहीं हुआ था, वो पेन उसे हो रहा था, और थोड़ी थोड़ी देर में उसे बुखार भी चढ़ रहा था, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर उसका हाई हो रहा था। तो ये लेके वो 2 दिन मेरा थोड़ा सा उसमें गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी दोनों को लेके, स्पेशली बेटे को लेके, क्योंकि बेटी मेरी ठीक थी। उसके बाद डे बिफोर यस्टरडे वो मेरी ही बेवकूफ़ी थी, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं बहुत सारे चीज़ खाने का बहुत सारे चीज़ है जो कि मैं कंट्रोल करके चलती हूँ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पता ही होगा आप लोगों को कि इस टाइम पे जो अब ब्रेस्ट फीडिंग पे हो अगर बच्चा, तो माँ को जो है बहुत सारा चीज़ मेंटेन करना पड़ता है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये इसलिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ नहीं खाती हूँ, बट यू नो मेरी मम्मी सास जो है, मेरी जो सास है, मैं उन्हें मम्मी बोलती हूँ, तो उन्होंने क्या किया, मैं अचार जो है पिकल्स बहुत मुझे पसंद है, तो उन्होंने कच्चे आम का मीठा अचार बनाया। इससे पहले मैं एक दिन बस थोड़ा सा खाई थी, तो परसों क्या हुआ, वो अचार मतलब थोड़ा सा ख़राब होने लगा, तो मम्मी एक क्या करी, धूप में रखी थी, तो वो थोड़ा सा रख के उन्हें मतलब धूप में रखा हुआ था अचार, तो मुझे बोल रही थी कि देख अचार ऐसे ख़राब हो रहा है, तो ऐसे तो हम नहीं रख सकते। तो मैंने बोला ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा देना, मैं खाऊंगी थोड़ा। तो मैं दोपहर को 2 स्लाइस जो है वो अचार आम का स्लाइस, मैंने बस सिर्फ स्लाइस और कुछ नहीं, वो लेके मैं खाई। गलती मैंने ये किया कि मैंने मतलब पता नहीं मुझे क्या हुआ, रात को भी मैंने 1 स्लाइस लेके खा लिया। और क्योंकि हम दोनों अभी एक साथ नहीं खाना खा सकते, दोनों में से कोई ना कोई जगा हुआ रहता है, तो एक जन को उनके पास रहना होता है, तो या तो सास पहले खा लेती है या मैं खा लेती हूँ पहले, तो एक जन वहाँ पे इनके पास होता है। तो सास पहले खा के वो आ गई थी, मुझे बोला कि तेरा खाना वगैरह सब कुछ तो रखा हुआ है, तो जाके खाना खा ले। तो मैं गई, तो मुझे मेरे दिमाग में क्या आया नहीं पता, मैंने वो जो आम का जो अचार है 1 स्लाइस खा लिया। उसके बाद रात में मैं ऊपर आ गई, थोड़े टाइम बाद मेरे बेटे ने जो है उसने स्टूल पास किया, उसने पॉटी किया, तो मुझे तब भी थोड़ा सा गड़बड़ लगा। फिर थोड़ी देर बाद से वो थोड़ा थोड़ा वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से बेटा जो है वो उल्टी नहीं कर रहा था, वो उसका ठीक था डाइजेशन, तो वो जो उल्टी कर रहा था उसमें से मुझे वो आम के अचार का जो स्मेल है वो स्मेल मुझे मिला मुझे। तभी मुझे लगा कि मेरा आम के अचार खाने की वजह से वो रिएक्शन जो है वो बच्चों पे हुआ है। बेटी को तो उतना कुछ नहीं हुआ,
बट बेटा जो है मेरा, उसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया। पूरी रात नहीं सो पाया दोनों बच्चा। बेटी भी परेशान कर रही थी, बेटी भी नहीं सो रही थी, बेटी परेशान कर रही थी, बेटा तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो खुद परेशान था, उसके शायद ऐसे पेट में दर्द हो रहा था, फिर उसे ऐसे दूध वो निकल रहा था, उल्टी हो रही तो उसे। तो ये सब होने के बाद मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि क्या करूँ, तो उसने मुझे बहुत अच्छे से क्लास लगाया उसने कि तुम क्यों इस टाइम पे तुम खा रहे हो अचार वचार ये सब। तो मैंने बोला ठीक है मैं नहीं खाऊंगी दोबारा। फिर जाके कल मैंने थोड़ा सा इन लोगों का जो गैस का मेडिसिन वगैरह है वो सब कुछ दिया। देने के बाद कल से वो ठीक हुआ थोड़ा सा, और आज काफ़ी हद तक ठीक है बाय गॉड ग्रेस। तो सच में ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तो आप अपना खाने का जो है बहुत ध्यान रखो। टच वुड मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ अपने खाने का। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं खाती, मैं बाहर का खाना नहीं खाती, घर में ही जो बनता है बिल्कुल लाइट सा खाना बनता है वही खाती हूँ। फ्रूट्स में भी मैं बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो सिलेक्टिव कुछ फ्रूट्स में खाती हूँ। मिल्क पीती हूँ, वो भी रात को मिल्क पीती हूँ, पीने के तुरंत बाद मैं सोने नहीं जाती, मैं काफ़ी टाइम बाद सोती हूँ। तो ये सारी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन करती हूँ। बट पता नहीं क्या हुआ, मैं परसों ऐसे वो बेवकूफ़ी कर दी, वो अचार खा लिया और उसका भुगताना मेरे बच्चों को भोगना पड़ा। तो मैंने अब ये सोच ही लिया है कि मैं तो अब नहीं खाने वाली अचार। अब से तो मैं बिल्कुल भी अचार नहीं खा रही हूँ। बेटा जो है, मैंने बेटे को थोड़ा सा सुला दिया है। बेटी को लेके आई थी, वो थोड़ा सा ज़्यादा रो रही थी इसकी वजह से। और दोनों इतने भी बड़े नहीं हुए कि दोनों को मैं एक साथ गोदी में बिठा सकूं, तो इसलिए मैं एक एक जन को गोदी में एक बार में ले सकती हूँ। और बेटी जो है वो दिन ब दिन बदमाश होती जा रही है ना मम्मा? तो यही बात है। ये 2-3 दिन थोड़ा सा मेरा हैट्रिक गया। बेबीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। और अभी इन लोगों का, अभी दोनों सो के उठे, तो मुझे नहीं पता ये लोग अभी सोने वाले हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता है ना? नहीं सोएगा ना मेरा बच्चा? नहीं सोएगा ना बच्चा? हाँ नहीं सोएगी। तो ये नहीं सोने वाली, और डाउट है मुझे बेटा भी सोएगा कि नहीं। बेटा भी बात कर रहा है, तो दोनों में से कोई नहीं सोएगा अभी, और मम्मी भी नहीं सोएगी, मम्मा भी जागी रहेगी, है ना? तो जो भी हो, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बाहर निकलना तो मुश्किल ही हो रहा है, और वैसे भी हम लोग कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं। और आज मेरी सास बोल रही थी कि मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना था, बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। और सबसे बड़ी बात है, नेक्स्ट मंथ जो है इन लोगों का जो राइस सेरेमनी है उसका फंक्शन है। वैसे तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग, कुछ भी नहीं कर रहे, बट जो रिचुअल है उसे तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि जो 6 मंथ में इनके मुंह में चावल देना होता है, हम बंगाली में भात बोलते हैं, तो उसे खिलाना होता है, क्योंकि वो खिलाए बिना हम लोग और कुछ भी नहीं इन्हें खिला सकते। तो वो एक रिचुअल है, वो करना है। मन तो था कि ग्रैंड तरीके से करेंगे, बट अब जो सिचुएशन है इसमें तो सोचना भी मतलब पाप है कि ऐसा कुछ, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जस्ट सिंपल सा जो रिचुअल है पूजा करके करना है। अब इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरी सिस्टर की भी शादी 6 तारीख को है, और बस कुछ नहीं है, सिंपल सा मैरिज होगा। बट मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे, तो आई रियली डोंट नो मैं क्या करूँगी। बट कुछ ना सोचना ही पड़ेगा। तो जो भी हो, अब
देखते हैं क्या होता है आगे। बस 2-3 दिन से आप लोगों से बात नहीं हो रही, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। और बच्चे बाय गॉड ग्रेस, शिव जी की कृपा से दोनों अच्छे, अभी ये दोनों स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। बस प्रे करती हूँ ये दोनों अच्छे रहे। भगवान जी से प्रे करती हूँ, सिर्फ ये दोनों नहीं, सारे हर कोई बहुत अच्छे रहे, क्योंकि अभी सिचुएशन कोई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हर कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे, अच्छे रहे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस यही है, इन दिनों अपने आप में यही सबसे बड़ी बात है कि हम लोग स्वस्थ रहे। और बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियोस के साथ, दूसरे ब्लॉग के साथ, मेरे दोस्त सोना मोना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, एंड मुझे और ज़्यादा इनकरेज करें। और मुझे इनकरेज करें कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बना पाऊँ। मेरे जो प्रिंस प्रिंसेस है, इन दोनों के साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस में आप लोगों को गिफ्ट कर सकूं। सो उसके लिए मुझे इनकरेज करें, और इनकरेज करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कुछ बोलना चाह रही है मुझे क्या? ओके, आज के लिए इतना ही।